नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। हमने इससे पहले भी बिहार के शिक्षकों को लेकर काफ़ी चर्चाएं की है और उनकी समस्याओं को भी उठाया है। अब देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो तीन चीज़ों के बारे में जो कि बिहार के शिक्षकों से जुड़ी हुई है और महत्वपूर्ण है। पहली चर्चा हम करेंगे बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि पहली बार ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई है। तो इसमें क्या है, क्या नहीं है, कैसे इसको शिक्षकों के लिए और उनके हित में लागू किया जाएगा, उनके वेतन पेंशन को लेकर भी बातचीत करेंगे हम। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नई बहाली होने वाली है शिक्षकों की, वो कहाँ पर अटकी हुई है और कैसे आगे चलकर उसका निवारण किया जाएगा, तमाम बातें जानेंगे। और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर देखिए, शिक्षकों को लेकर एक दो चीज़ें नहीं हैं, मतलब चर्चाएं कई चलते रहती है सर। तो मैंने जैसा कहा है कि उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वेतन पेंशन और उनकी बहाली, मतलब इन सब का क्या अपडेट है और आगे चलकर क्या निवारण होने वाला है, लागू होने वाला है? आज अपनी चर्चा में शिक्षकों की अपेक्षा, उनकी मांग, समस्या को लेकर इतना विषय रख दिया है कि किसकी चर्चा मैं शुरू करूं। सर ज़रूरी था। अब वह ठीक है, तो अब पहले तो चर्चा मैं शुरू करता हूं ट्रांसफ़र की लेकर। जी बिहार में आजकल शिक्षकों के ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी नहीं थी। जी ये वादा होते रहा। एक नीति बनी भी थी पूर्ववर्ती सरकार के समय में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में, लेकिन वो विरोध की भेंट चढ़ गई। शिक्षकों ने उसका विरोध किया, यहाँ तक कि कोर्ट चले गए थे और अंत में आकर के कोर्ट ने उस नियमावली, जो नीति बनी थी, उसको निरस्त कर दिया था। अब एक नई नीति आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों को उनके घर के समीप होना चाहिए। जी अब जो वो नौकरी करते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पारिवारिक समस्या की भी अनदेखी नहीं उनकी की जा सकती है। तो एक सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि भाई जो महिला शिक्षक हैं उनको गृह पंचायत के बाहर, अब पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के बाहर जी हम पोस्टिंग करेंगे। मतलब सभी वो शिक्षक जो आज बिहार में कार्यरत हैं, 76,000 स्कूल हैं और 6 लाख करीब शिक्षक हैं। सरकार की मंशा है कि वो सब घर के करीब अपने गृह जिला में तो चले ही जाएँ। जी अब इस निमित्त अभी ये इंतज़ार हो रहा था। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा था कि अब तो प्रारूप तैयार कर लिया विभाग ने, अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतज़ार है। तो मुझे लगता है कि 17 जून को जो कैबिनेट अभी संभावित है, उस दिन शिक्षकों की पहली बार नई नियमावली आ जाएगी। अब नियमावली का अनुसरण होगा, अभी तो नीति आएगी, इसके बाद फिर विभाग जो है वहाँ पोर्टल खुलेगा और सभी को ये शिक्षक का कोई अनिवार्य ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। ये भली भांति आप समझ लीजिए, अनिवार्य नहीं। हाँ, ये शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। ये शिक्षकों की मांग पर जो अप्लाई करेंगे उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जी और उसमें ये बात सही, आप सभी जानते हैं कि जब अनिवार्य ट्रांसफ़र नहीं, शैक्षिक ट्रांसफ़र होगा, तो जहाँ कहीं जाएंगे तो उस शिक्षक जिस ज़िले में जाएंगे तो उनकी वरीयता क्रम में उस ज़िले में नीचे हो जाएंगे। कि शिक्षकों का जो जिला कैडर होता है, जी तो अपनी वरीयता खोकर भी घर के समीप जाने के लिए शिक्षक आतुर हैं, उतावले हैं और शिक्षक ट्रांसफ़र नीति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अब बस कहाँ ज़्यादा दिन है, सप्ताह भर के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नीति आ जाएगी। और इसके बाद जो अभी सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जून महीने में हम ट्रांसफ़र की इस कार्रवाई को पूरा कर देंगे। उसमें सभी कोटि के, सभी वर्ग के, अभी शिक्षकों की 4 कैटेगरी न है। एक नियमित शिक्षक है जो पुराने वेतनमान वाले हैं, अभी नियोजित शिक्षक भी बचे हुए हैं। 70,000 करीब नियोजित शिक्षक जो इतनी बार परीक्षा हुई ना, अब उसमें वो लोग नियोजित ही बनना कबूल किए, उनको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए था, सरकारी कर्मी नहीं बनना था। जी और फिर उसके बाद विशेष शिक्षक हैं, नियोजित जो विशेष शिक्षक हो गए और अध्यापक हो गए जो बीपीएससी से बहाल हैं। अब तो सरकार ने नीति ही बना रखी है कि शिक्षकों की नियुक्ति हम बीपीएससी के माध्यम से ही करेंगे, और जो नियुक्ति होगी वो अध्यापक कहे जाएंगे। अब वो नियोजित शिक्षक या जो विशेष शिक्षक हो गए, विशेष शिक्षक में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी है। जैसे जैसे ये विशेष शिक्षक रिटायर होंगे तो ये विशेष शिक्षक का जो संवर्ग है ना, कैडर, वो खत्म हो जाएगा स्वतः। अच्छा, और नियोजित शिक्षक की कहानी तो हाँ नहीं, अब वो तो बहाली नहीं होनी है उसमें। ये वस्तु स्थिति है। तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र के अब वो पॉलिसी का इंतज़ार है, उसके बाद फिर उसके अनुरूप कार्रवाई का इंतज़ार है। एक बुनियादी मुद्दा है, अभी सिर्फ ट्रांसफ़र की बात मैं कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी महीने में सरकार ने, ये उनकी सारी मांगें थी
कि भाई हमको तो आप सब नई नौकरी कर दिए। 32,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर बीपीएससी से अध्यापक बन गए थे जी। और नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर के जो सक्षमता परीक्षा हुई उनकी संख्या भी 3-3.5 लाख हो चली है, वो हो गए विशेष शिक्षक। इस सब की सरकार ने नई नौकरी कर दी। तो एक कोहराम मचा था कि 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, अब तो वैसे शिक्षक साल 2 साल कमिंग ईयर्स में रिटायर भी होने वाले हैं। जी। तो वो एक कोहराम था कि भाई हमको सेवा निरंतरता सबकी नई मांग। तो सरकार ने सेवा निरंतरता की मांग पूरी की, एक कमेटी बनाई थी और जनवरी महीने में अलग अलग आदेश भी जारी हुए थे। उसके वरीयता निर्धारण का एसओपी जारी हुआ, प्रोन्नति संबंधी भी सरकार ने एक डिसीजन लिया। लेकिन अभी सारा फरमान जो है ना सर ज़मीन पर, ये अभी कहीं उतरने से रहा। तो अभी प्रोन्नति की बात तो अभी कहीं हो ही नहीं रही है, अब सिर्फ ट्रांसफ़र की बात हो रही है। और ट्रांसफ़र जब होगा तो अभी एक ही सुकून शिक्षकों को मिलेगा कि हम अपने घर के समीप ज़िले में चले जाएँ। कुल मिला जुलाकर अभी पूर्ववर्ती एसीएस थे डॉक्टर ए सिद्धार्थ के समय में कोई 1.25 लाख और उससे अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, उसमें म्यूचुअल भी हुआ। इस बार म्यूचुअल का भी दरबार खुलने वाला है। इस बार ऐच्छिक ट्रांसफ़र में जो लोग देंगे उन पर भी विचार हों। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि बिहार के 20-25 हज़ार ऐसे शिक्षक स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है। शिक्षक छात्र से अधिक शिक्षक हो गए हैं, विषयवार शिक्षक नहीं। आखिर कैसे दूर होगा? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तो कहा कि भाई इसको हम रेशनलाइज करके ठीक करें जी। लेकिन ये कहने भर से होगा नहीं, इसमें टाइम टेकिंग होगा। एक बड़ा सवाल ये है अभी कब पूरा होगा। तो ये बिंदु जो है फिर बकाया वेतन का, नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब भला आप समझिए क्या परेशानी है। और नियोजित शिक्षक तो अब सबसे सरकार की प्रायोरिटी में सबसे नीचे है। तो एक तो नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर अभी आज ही मैं देख रहा था कि राजद की ओर से राज्यपाल को आवेदन दिया गया है कि भाई नियोजित शिक्षकों को जो 4 महीने से वेतन नहीं मिला उनका वेतन का भुगतान कराइए, हस्तक्षेप कीजिए। है राज्य में वित्तीय संकट और सारे शिक्षकों को तो अब जो सरकारी कर्मी होगा उनका वेतन मिल गया है, उस सब का मई महीने का वेतन मिल गया है और बहुत सारा का प्रोसेस में मुझे लगता है कि 15 जून तक, हालांकि जिस समय डॉक्टर ए सिद्धार्थ एसीएस से कहा था कि फर्स्ट वीक में वेतन मिलना चाहिए, लेकिन खैर देर सवेर अभी कई जिलों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी कि वेतन आ गया है, भुगतान होगा, तो ये कार्रवाई हो रही है। अब ये तो वेतन की बकाया वेतन का भी तो वो चर्चा ही मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो नियमित वेतन का भी अभी एक बार कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए। एक बात आप नई नियुक्ति की भी आपने कर दी है जी। अब देखिए ये एक नई नियुक्ति का ऐसा है, इससे एक बड़ी समस्या भी आ पड़ी है। जरा आप समझिए 2-3 साल में सरकार ने 2-2.5 लाख 2.25 लाख शिक्षक की बहाली की जी। तो लाखों की संख्या में कोई 10 से 12 लाख शिक्षक जो बीएड किए हुए हैं, चाहे प्राइमरी टीचर बनने के लिए, हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए, इंटर स्कूल बनने के लिए, बताइए एक बात तो आपने 2.25 लाख की नियुक्ति कर दी और हर साल बीएड कॉलेज और ट्रेनिंग कॉलेज खुले हुए हैं। ये सब जो ट्रेनिंग करके शिक्षक की पात्रता भी पास कर लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, इनको जॉब कब मिलेगा? सम्राट सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम 5 साल में 1 लाख नियुक्ति करेंगे, हर साल 20,000 का विज्ञापन निकालेंगे। अब वो क्षण भी बहुत नज़दीक आने वाला है कि जुलाई महीने में ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 20,000 शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन आने जा रहा है, वो नियुक्ति होगी। मैं मानता हूँ कि देखिए शिक्षकों की नियुक्ति हर साल होते रहनी चाहिए जी। इससे होगा कि जो जॉब सीकर टीचर्स हैं उनका अवसर मिलेगा जी। अदरवाइज 1 साल 2 साल में आपने कर दिया 2.5 लाख और पिछले 10 शिक्षक की बहाली नहीं हुई, बिल्कुल, या फिर आगे क्या होगा? एक बड़ा सवाल मैं ये उठा रहा हूँ। नहीं होगी बहाली तो एक भारी असंतोष होगा जो शिक्षक, देखिए शिक्षक बनने के लिए जो अभी मापदंड तय किया गया है बहुत कठिन है ही। चाहे वो कॉलेज टीचर बनना हो, देखिए एक बार तो डिग्री लीजिए, फिर ट्रेनिंग कीजिए, फिर आपको पात्रता परीक्षा पास कीजिए, अब फिर बीपीएससी पास कीजिए। कितनी परीक्षाओं से गुजरने के बाद शिक्षक बहाल होते हैं, तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब चलिए, ये कभी जो अभी TR4 की बात हो रही है, अब तो बीते दिनों की बात हो गई। वो तो नीतीश कुमार के समय था, TR1, TR2, TR3 हुआ, अब TR4 लंबित रह गया, चुनाव की भेंट चढ़ गई, नहीं हुआ, खत्म हो गया है। TR4 तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अब सम्राट गवर्नमेंट में TR4 TR1 से होगा। 5 साल जो बहाली होगी TR1 से शुरुआत होगी। तो जुलाई महीने में सम्राट सरकार का TR1 20,000 की नियुक्ति के साथ ही आने वाला है। अब एक उम्मीद कीजिए कि अभी 20,000, इस 20,000 पद के लिए सबसे कम पद के लिए विज्ञापन निकलेगा, बहाली होनी है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में इस बार कैंडिडेट होंगे जो
नेचुरल है कि 2 साल तो नियुक्ति हुई नहीं, जी तो इस बार कैंडिडेट भी होता है। एक-एक पद के लिए मैंने एक दिन आकलन किया था, अब तो जो कि स्थिति आ पड़ी है, कम से कम एक पद के लिए 30-35 उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल। इतनी कठिन ये परीक्षा और होगा, जो एक बात समझिए। तो कुल मिला-जुला कर आज जो शिक्षकों की चर्चा आपने की है, जी उसमें उसके ट्रांसफ़र की बात, फिर प्रमोशन और वरीयता निर्धारण तो मैंने कहा फरमान है जारी, जी लेकिन अभी लागू होने से रहा। कहीं एक शिक्षक का भी कहीं पर जो था कि भाई विशेष शिक्षक हो गए अध्यापक, 8 साल पर उनको प्रोन्नति मिलनी है। 8 साल पर। हाँ, 8 साल पर, और नियोजित शिक्षक तो 12 साल पर प्रोन्नति, उन्हें भी प्रोन्नति नहीं मिली। मतलब किसी शिक्षक को प्रोन्नति तो गौण हो गया है, जी अभी नियुक्ति किसी और इस सरकार में एक बात सही है। फिर मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी के समय अभी नियुक्ति कम और ट्रांसफ़र की बहार होगी, जी इसलिए कि हर कैटेगरी के शिक्षक को, चाहे वो Tier 1 हो, Tier 2 हो, Tier 3 हो, सभी वर्ग के शिक्षक को, सभी उसी तरह से जो 4 परीक्षाओं में पास करने वाले विशिष्ट जी सबको ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा। जी जो अप्लाई करेंगे उनके आवेदन पर विचार होगा, और फिर ये सब ऐच्छिक, उनको तो कोई टीए वगैरह मिलेगा नहीं। ट्रांसफ़र में जो सरकारी सुविधा दे है, सब ऐच्छिक मांग रहे हैं, जी और उनको जाएंगे भी अपने ज़िला में तो वरीयता खोकर जानी होगी। लेकिन वरीयता हर खोकर हर जानी परिवार होगी। के लिए नौकरी करता है, लेकिन जो शिक्षक चाहते हैं वो अपनी सुविधा के लिए घर जाना चाहते कुछ हैं। पाने के लिए कुछ हाँ, होना तो पड़ेगा। होना पड़ेगा। वो तो यही है अभी बिहार के शिक्षकों की अपेक्षा, उनकी समस्या जो मोटा-मोटी मुझे बातें दिख रही है। अब ये नई सरकार आई है, उम्मीद तो बहुत जगी हुई है। जी अभी जी वो सारी उम्मीदें जगी है कि क्या नया वेतनमान हो। देखिए अभी फिक्स वेतन है जी सबके लिए। अभी प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए, हाई स्कूल के, इंटर के लिए एक इंडेक्स जो बनाया है, उसमें शुरू होता है 25,000, 28,000, जी 30,000, 31,000 ऐसे। जी सर। सबको मानते हैं पुराना वेतन मान दीजिए। शिक्षक अब मांग रहे हैं कि भाई कॉलेज टीचर 65 साल पर रिटायर होता है, तो हमको 60 पर क्यों अटका दिए हैं, हमको भी सेवानिवृत्ति का लाभ कॉलेज स्कूल टीचर को भी मिले। ऐसी सारी मांग हो रही है। उसी तरह से जो वित्तरहित है, जिसको अनुदान मिलता है, तो अनुदान वाले को तो अनुदान 8 साल से नहीं मिला है, लेकिन वो वेतनमान मांग रहे हैं। तो कुल मिला-जुलाकर शिक्षकों की इतनी सारी अपेक्षा है कि शायद वो पूरी होने से रही। अब फरमान भी जो जारी होता है सरजमीन पर, उसे लागू होते हुए, जैसा मैंने आपसे समय कहा लग कि जाता 6 महीने हो गए। जनवरी महीने में सरकार ने वरीयता निर्धारण, प्रोन्नति आदि के संबंध में जो आदेश जारी किया, अब तक वो धरातल पर अभी तक उतरता नहीं प्रमोशन दिखा का है। कुछ नहीं हुआ है। जी सर। तो चलिए, तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 तो अब लंबित है, तो वो लंबित ही रहेगा। और भी तमाम बातें आपने सुनी है कि अगर शिक्षकों को अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र लेना है तो उन्हें अपनी वरीयता खोनी पड़ेगी। बहाली का क्या होगा, प्रमोशन का क्या होगा, तमाम बातें आपने सुनी है। लेकिन आगे जैसे ही कोई और भी अपडेट होगा, उस विषय पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। नई नीति लागू होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका भी सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहें तमाम खबरें लाइव सिटीज़ पे। बहुत धन्यवाद।